नमस्कार, मैं यश चंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर एस डेली स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के टॉप 20 प्रश्नों पर, जो कि सुपर टेट व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? जी हाँ, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो ये होता है लोडोसिया का। किसका? लोडोसिया का। लगभग 16 किलोग्राम का होता है। कितने? 16 किलोग्राम का होता है। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटा बीज किसका होता है? सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। किसका? आर्किड का। तीसरा प्रश्न है हमारा, दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? परीक्षा में पूछा जाएगा दूषित जल से होने वाला कोई एक रोग, इसलिए आपको 3-4 रोगों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। तो दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस, भोजन विषाक्तता हो जाती है। माफ कीजिएगा, फाइलेरिया या पील पाँव किस मच्छर के काटने से फैलता है? पील पाँव या फाइलेरिया मादा मच्छर, कौन सा मच्छर? क्यूलेट्स के काटने से फैलता है। पांचवा प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। किसने? इवानोव्स्की ने की थी। अगला प्रश्न, प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? अर्थात हमें प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो यह 80 से 90 ग्राम होनी चाहिए। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की। कब? 1911 ईस्वी में। कब की? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। क्या है? रेटिनाल है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं या कौन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे ए, डी, ई और के, इसको उल्टा करके आप पढ़ सकते हैं कीड़ा। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मधुमेह व मोटापा हो जाता है। अगला प्रश्न, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं। दूध में मीठेपन का क्या कारण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दूध में मीठेपन का कारण लैक्टोज है। दूध में कड़वापन किस कारण से होता है? दूध में कड़वापन कैरोटीन के कारण हो जाता है। कभी कभी कड़वा हो जाता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज जे वर्जिलियस व मूलर ने सन 1838 ईस्वी में की थी। किसने? जे वर्जिलियस व मूलर ने सन 1838 ईस्वी में की थी। इरेटिन प्रोटीन कहाँ होता है? इरेटिन प्रोटीन कहाँ होता है? मूंगफली में। कहाँ? मूंगफली में। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 8 से 9 मीटर। अगला प्रश्न, मुंह में पचा भोजन क्या कहलाता है? मुंह में पचा भोजन बोलस कहलाता है। हम किससे बोलते हैं? मुंह से, इसलिए पचा भोजन क्या कहलाता है? बोलस। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ मुख से होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
धन्यवाद।